Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of the following characteristics belong to the stem of cucurbitaceae? तो हमें बताना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें कौन से कुकुरबिटेसी स्टेम को बिलोंग करते हैं। जी हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें पहला स्टेटमेंट है presence of Colenenchymatous hypodermis. Then second is presence of Sclerenchymatous pericycle or hard bars. Third is presence of conjoint bicollateral open vascular bundles. Fourth statement is presence of unicellular unbranched hair. And fifth, absence of phloem parenchyma. So these are the 5 statements. इसमें हमें देखना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब इसमें से देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है सिंस इट्स एन एमसीक्यू। ए है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली, बी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, सी फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ ओनली, डी इज थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? इट इज अ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम जो कुकुरबिटेसी फैमिली है, कुकुरबिटेसी फैमिली है, कुकुरबिटेसी, दिस इज अ फैमिली। इसमें क्या होता है? देयर इज कुकुरबिटा जीनस, कुकुरबिटा जीनस। उसका क्या होता है? देयर इज उसको उसका डाइकॉट स्टेम पाया जाता है। उसमें क्या है? डाइकॉट स्टेम पाया जाता है। उसमें हम पहला देख लेते हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। तो क्या होती है कि व्हाट इज हाइपोडर्मिस? सो लेयर below epidermis is layer below epidermis is hypodermis। क्या है? दिस इज hypodermis। तो क्या होती है? डाइकॉट स्टेम में कैसी होती है? इन डाइकॉट स्टेम इट इज कोलेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस। सिंस जो हमारा कुकुरबिटेसी फैमिली में कुकुरबिटा इज अ डाइकॉट स्टेम, तो ये क्या है? कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है। वेरस एंड मोनोकॉट्स में कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट राइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। यस, हमारी कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में होती है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल और हार्ड बास्ट। तो होता क्या है कि जो पहले हमारा क्या होता है? एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद देयर इज हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस होती है। देन वी हैव द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद हमारा आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आता है देयर इज, उसके बाद हमारा आता है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद क्या आता है? वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स। तो हमारा पेरिसाइकल क्या होता है? वी हैव द पेरिसाइकल। डाइकॉट स्टेम में पेरिसाइकल कैसा होता है? डाइकॉट स्टेम में पेरिसाइकल इज स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस। और मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में देयर इज स्क्लेरेनकाइमेटस। मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है? दिस पेरिसाइकल इज एब्सेंट। तो क्या हुआ? हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल और हार्ड बास्ट। यस, हमारा कुकुरबिटेसी में स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल है। लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट। देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ कंजॉइंट बाइकोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल्स। तो होते क्या है? देयर इज कंजॉइंट, कॉन्जॉइंट का मतलब क्या हुआ? देयर इज फ्लोएम, देयर इज जाइलम। फ्लोएम है, जाइलम है, वो क्या है? एक ही रेडियस में है। अगर ये दिस इज अवर फ्लोएम, ये अगर हमारा फ्लोएम है, दिस इज अवर फ्लोएम, और ये हमारा जाइलम है, सो देन दिस बोथ फॉर्म्स दी कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। क्या बनाते हैं? कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। अगर यहीं पे क्या हो जाए, इन दोनों के बीच में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, ये अगर कैम्बियम बन जाए, so this becomes, this vascular bundles becomes conjoint open vascular bundle, conjoint open vascular bundles।
सो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है। बट होता क्या है कुकुरबिटेसी में देयर इज, ये होता है कि यहाँ पे हमारी दो चीजें होती हैं। क्या होता है कि यहाँ पे हमारा देयर इज फ्लोएम, आउटर फ्लोएम होती है, ये हमारी इनर फ्लोएम होती है, इनर फ्लोएम होती है। देन वी हैव हियर आउटर कैम्बियम, आउटर कैम्बियम प्रेजेंट है। दिस इज अवर इनर कैम्बियम, इनर कैम्बियम प्रेजेंट है, आउटर कैम्बियम, इनर कैम्बियम। एंड ये जो हमारा होता है दिस इज अवर जाइलम, ये क्या है हमारा जाइलम है। तो देर इज आउटर वेस्कुलर बंड, आउटर फ्लोएम है, आउटर कैम्बियम है, इनर फ्लोएम है एंड वन स्टैंड ऑफ जाइलम है। तो दीज ऑल कंस्टिट्यूट द बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। तो हमने पहले ही देख लिया दिस, सिंस दिस इज कंजॉइंट। कंजॉइंट कैसे है कि यहाँ पे फ्लोएम भी प्रेजेंट है और जाइलम प्रेजेंट है ऑन सेम रेडियस। देन ये कैसा है? ओपन है। ओपन कैसे है? बिकॉज हियर यू कैन सी दिस कैम्बियम इज प्रेजेंट, कैम्बियम प्रेजेंट है तो दिस इज ओपन। अगर यहाँ पे कैम्बियम नहीं होती देन इट वाज क्लोज्ड। और बाइकोलेटरल कैसे हुआ कि वी हैव टू स्ट्रैंड्स ऑफ फ्लोएम, दो फ्लोएम है हमारे पास एंड वी हैव one strand of xylem. So this is a bicollateral and conjoined bicollateral open vascular bundle. So हमारा second third statement क्या था? So हमारा third statement क्या था? Presence of conjoined bicollateral and open vascular bundle. Yes, conjoined भी है, bicollateral भी है and open vascular bundle भी है. So our third statement is right. फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड हेयर। तो क्या होता है कि जो एपिडर्मिस होती है, यू कैन सी दिस इज एन एपिडर्मिस, इसके जो सेल्स होते हैं, इसके सेल्स क्या क्या होता है, देयर इज एन आउटग्रोथ। सो ये हो जाता है हमारा हेयर, हेयर। तो ये हेयर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन रूट्स, रूट्स में होते हैं। सो सिंस हम यहाँ पे डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, dicot stem, so these hairs are absent। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है कि इसके पास इस कुकुरबिटेसी फैमिली में प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड हेयर, दिस इज रॉन्ग, इट इज एब्सेंट। हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? एब्सेंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? जो सीव ट्यूब्स होती हैं, like these sieve tubes are arranged, consider these as the sieve tubes। ये sieve plate बनी हुई है, sieve plate, sieve pores हैं। these are the sieve tubes, ये sieve tubes हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? there is parenchyma, parenchymatous cells होते हैं। कैसे होते हैं? these are parenchyma cells, parenchyma cells। ये सिंस फ्लोएम का है तो देर इज फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, फ्लोएम का है तो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। सो होता क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट इन मोनोकॉट, एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होते हैं, बट डाइकॉट स्टेम में क्या होते हैं? प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या था? अब फोर्थ स्टेटमेंट वाज एब्सेंस ऑफ फ्लोरेन पैरेन्काइमा। सो एब्सेंस नहीं होता, प्रेजेंस होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। यस, हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट राइट है बिल्कुल। सो अवर ऑप्शन ए राइट। ऑप्शन बी में क्या है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नहीं, सेकंड एंड थर्ड तो करेक्ट है, फोर्थ रॉन्ग है। सो अवर दिस बी ऑप्शन इज रॉन्ग। सी का क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ ओनली। फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, बट फिफ्थ रॉन्ग है। सो अवर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड तो राइट है बट फोर्थ, फिफ्थ रॉन्ग है।
So our final answer is ऑप्शन ए, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारे राइट है. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.